तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दखबला सूरीनाम से निकालकर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, दिसंबर की 11 तारीख। अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है, आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। काम्बियो कोर्स आज के लिए US dollar 14.29 है और एरो के वास्ते 17.31 है। तेल का जाम जो है गोतु के पास ऑन लेदत 3.73 और डीजल 3.15। RBA के पास ऑन लेदत 11.24 है और डीजल 3.11 है। ये भी बताई जाती है आपको DNA Stealth X vice-president अधीन in staat van beschuldiging। आप जानते हैं कि पेशे के ज़रिए से जो गुजारिश किया गया था DNA को, यानी कि इनको इल्ज़ामात जो है इन staat van beschuldiging रखने के लिए, तो ये हुआ है कल 31 स्टेमन के साथ और 15 जो है ओपोजिशन का, वो लोग इसमें सहमत नहीं हुआ और इसमें स्टैम नहीं किए हैं, यानी 30 स्टैम किए हैं। तो 31 स्टैम के साथ ये काम हो चुका है। अब देखो पेशे वगैरह उपम्बार मिनिस्टेरी ये कौन सी फ़ैसला इसमें लेते हैं। और आप जानते हैं कि इसका सबब यही है कि जो ये तोड़ फाड़ वगैरह जो नुकसानी किए हैं इसके सिलसिले में, तो कोaliसी फ्रैक्सी जो है ये लोग सहमत होकर, हालांकि अबॉप की जो फोर्स तरह ब्रुंसविक, रोनी ब्रुंसविक vice-president जो भी है, तो ये कहा था कि ये बात जो है जिस तरह से होना चाहिए था बेतन प्रोसेस, यानी वर्त आफदान, ये पहले कहा था, लेकिन फिर भी ये लोग इस बात से सहमत हुए हैं और इसमें भी अपना मदद दिए हैं, यानी कि फोर्स स्टैम्प किए हैं, यानी कि इनको staat van beschuldiging रखने के लिए। और 15 जो है असम्बली लेदन NDP फ्रैक्सी का, ये लोग इस पर सहमत नहीं हुई। ये लोग अपना यानी कि मदद इसमें नहीं दिए हैं, 23 स्टैम्प किए हैं। और जो बेप का फ्रैक्सी है वो लोग भी इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हुई। ऑनथो किए, मतलब ये है ना 23 ना 4 स्टैम्प किए हैं। लेकिन इसके बाद में फरखादर साल जो है ये लोग छोड़कर चले गए थे। और सबब क्या है ये तो आप जानते हैं कि किस लिए इनको staat van beschuldiging रखा गया है। एथनल कहती है wat er gebeurt in de winkels is gewoon te gek। बोले इस वक्त में जो दुकानों में हो रहा है तो बहुत घबराहट की बात है, बहुत घबराहट की बात है। जैसे पागल की तरह लोग दाम को बढ़ाते हैं और लोगों के ऊपर मुसीबत डालते हैं। NPS पार्लियामेंटारियर पत्रिशा एथनल ये बात कहती है और कहती है कि कंट्रोल जो है दुकानों और सुपर मार्केट पर लोग इसको न इस पर यानी कि ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक 2015 से लोग कोशिश किया या 2016 से कोशिश किया है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हासिल किए हैं। यानी कि ये प्रेस कंट्रोल जो है इसको अपने अंदर लेने के लिए, यानी कि इस पर दबाव डालने के लिए और इसको इस ठीक तरह से करने के लिए, तो असेंबली में गुजारिश किए हैं कि सरकार इन बातों पर नज़र रखे और कोशिश करे कि ये रोका जाए, क्योंकि दिन ब दिन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत हो रहा है, बहुत दबाव डाला जाता है। और 20 SRD इस वक्त में कोई पैसा नहीं है, इससे कुछ नहीं आप कर पाएंगे। और जिनको तनख्वाह 1000 या 2000 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबत होता होगा। तो उम्मीद किया जाता है मिनिस्ट्री जो इकोनॉमी से जाकन वगैरह, तो ये लोग इस पर काम करें और यानी कि ये समस्या जो है ये रोके और इस पर अच्छी तरह से लोगों के लिए, जनता की फ़ायदा में कुछ काम की जाए। कर तो कहता है uit bezorgdheid over hoge neerdialyse kosten, dit is absoluut niet haalbaar voor de patiënten। बोले जितना खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा नीरदियालिसा के वास्ते, नीरदियालिसा पेशेंटन जो इन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत इस वक्त में है, क्योंकि ये पैसा जो इन लोगों को भरना है, financieel verschil van 883 uit eigen zak per behandeling moeten betalen, यानी कि 883 करीबन अपना जेब से इन लोगों को भरना पड़ेगा। Het tarief voor neerdialyse is per oktober 2020 verhoogd naar 550 van 550 naar 1430 per behandeling. Zo'n bedrag baart mij zorgen, omdat patiënten, zij die tot 2 tot 3 keer per maand en soms ook 2 keer per week
gerealiseerd worden, तो इन लोगों के ऊपर बोले 2 से लेकर 3 बार एक महीना में या 2 बार एक हफ्ता में जिन लोगों को दियालिस करवाना है, तो इन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत है, क्योंकि 1400 देर तक पैसा और सरकार जो भरेगा, लेकिन अपना जेब से 803 तक जो इन लोगों को भरना पड़ेगा, तो ये बहुत मुसीबत की बात है। और ये गुजारिश कर रहा है मिनिस्टर रामाधीन पॉलिस हेड का जो है जो बातचीत की पर्टिकुलर दियालिस सेंटर के साथ, और जो werkgroep इंस्टॉलेर की गई है, regulatie die alle zorg over de kostprijs, over de behandeling. In consensus is volgens hem nu over een stemming bereikt dat de kostprijs van behandeling nu met 50% wordt aangepast, SRD 825. 3 महीना के लिए अब 825 SRD लोगों को भरना पड़ेगा। फिर भी ये कहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है और लोगों के ऊपर ये बहुत मुसीबत हो सकता है। यह भी बताई जाती 17 december uitspraak in Kortgeding Hoefdraad tegen staat, DNA en OM, यानी कि रेख्तर बीफे न 17 दिसंबर को कोर्टगeding साग जो इस वक्त में फोर्स फ्लक्ट तक है, यानी कि जो लापता है, फिनेंशियल का मिनिस्टर होefdraad और इनके एडवोकेट के ज़रिए मिरविन दुबा, फ्रैंकलिन ट्रुइडमान, इन लोगों के ज़रिए और लालजी ईरान लालजी के ज़रिए ना जो 11 augustus heeft ingediend uitgesteld naar 17 december, अब यह टाल दिया गया है, यानी कि दिसंबर की 17 तारीख तक। Hoefdraad daagde de staat Suriname, Nationale Assemblée, Openbaar Ministerie voor het gerecht, omdat hij vindt dat het besluit van DNA op 6 augustus om hem in staat van beschuldiging te stellen onwettig is। तो इनके ऊपर जो स्टात van beschuldiging रखा गया, तो ये कहता है कि ये कानूनी तौर और तरीके से नहीं हुआ है, ये सहमत नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो अब देखो 17 दिसंबर को uitspraak होगा ना इसके सिलसिले में। आगे चल कर बताई जाती है जाक SPSB डायरेक्टर uitgesteld naar 12 januari 2021, ये भी टाल दिया गया है। आप जानते हैं SPS सूरीनाम से पोस्पार बांका जो गिलमार्डो क्रोमो सूतो है ना भैया, अभी तक सूत रहा है, इनको जगाना पड़ेगा। अब देखो इनको जग यानी कि कानून कब जगाता है। regizetting na een regizetting, het betroffen regizetting, de verdere behandeling werd uitgesteld naar 12 januari, यानी कि इनको पूछताछ किया गया है। यूँ ही जानकारी हासिल करने के लिए क्रोमोसितो इन पर इल्ज़ाम है कि बहुत से ऐसे हेरा फेरी किए हैं, और अब यह समस्या भी जनवरी की 12 तारीख तक टाल दिया गया है। तो देखो इसमें कौन सी फैसला भी लिया जाता है। Identiteit 5 dodelijke slachtoffers, zware aanrijdingen voor Bakaweg bekend। 5 लोगों जिनका मृत्यु आप बाकावैक में गुजरे हुए दिनों में अब पता चला है ये कौन कौन से लोग। एक पिकअप और बस फ्रंटाल बोत्सिंग हुआ है 5 लोगों। इसमें इस हादसा में जो इस मोटर गाड़ी में था न, तो इन लोगों का मृत्यु alle 5 waren inzittenden van het busje, inclusief de 49-jarige bestuurder Hans-Fried Rino Huur, यानी कि इनका जो शोफर था इनका भी मृत्यु हुई, और 5 लोगों फिर अंदरन, और इसके साथ 4 लोगों का एनिमान जानफेल्ड 48 और 53 साल का मिलिटर लियो पॉलस, और इनका जो एखनोत था इराना सांदर का जो आदमी था यानी कि पति था 41 साल का, एंड फादर van 11-jarige meisje Lorenzo Paulus न, इन सभी का मृत्यु हुई है। 5 gewonden die opgenomen zijn in ziekenhuis zijn AP 44 en 4 kinderen EP 19, Y16, UZ 12 en 8-jarige RZ। तो 5 लोगों को अकादमी ziekenhuis में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है कि 5 लोगों को मृत्यु और 5 लोग यानी कि इस वक्त में अकादमी ziekenhuis में इलाज के लिए। PG Bajnaat Pandi werkt normaal door tot april 2021, बोले है अपना काम उसी तरह से जिस तरह से अपने ऊपर लिया है कर रहा है, तो अप्रैल 2021 तक यह अपना काम करेगा आने वाले साल तक। Het was donderdag 10 december de laatste werkdag van procureur-generaal Roy Bajnaat Pandi न, तो 10 दिसंबर का ये आखिरी दिन था। लेकिन पेंशन जो पेंशन का उम्र इनको हो गया है। leeftijd 65 jaar gaat met pensioen। Deze mededeling werd gisteren door NDP-fractieleider Rabin Permissen gedaan। ओमबार vergadering में रबीन परमेसर ये बात बताया है न, तो लेकिन फिर भी बैजनाथ पांडे कह रहा है कि अपना काम ये आने वाले साल अप्रैल 2021 तक करता रहेगा, और ये काम इसी तरह से चलता रहेगा।
Och wij minister Riyad Noor Mohammed ambtenaren krijgen gouden kans voor overplaats in een particuliere sector. तो रियाद नूर मोहम्मद ओवे का जो मिनिस्टर ये बता रहा है कि अब वहाँ का जो कार्यकर्ता है उन लोगों को सुनहरी मौका दिया जाता है पार्टिकुलर सेक्टर में जाकर काम करने के लिए, वहाँ पर इन लोगों को ओवर प्लासिंग मिल सकता है। और मिनिस्टर अहमदीन कहता है एक बैन बरैत में als eerste te laten inenten tegen COVID-19, यानी कि ये कहता है COVID-19 सिलसिले में जो इनएंटिंग होगा यहाँ पर तो ये तैयार है सबसे पहले अपने आप को करवाने के लिए। तो भैया देखो कितना अच्छा मिनिस्टर है। बहरहाल आप भी अच्छे बनकर अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। तमाम ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो अच्छी तरह से कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। जो अहम है ले लेना, नहीं है तो यहीं छोड़ देना। आप हर एक को, री किशोर साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा निगहबान।